नेक बहू की काली जुबान। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं कौशल्या, मेरे घर में जो बहू आई है बहुत ही मलूक है, मलूक। ऊपर से उसके पैर तो माँ लक्ष्मी देवी के हैं। जब से घर में आई है तब से ही सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम्हारे घर में इसी तरह कृपा बनाए रखे। मैं अभी अपने बेटे अर्नव के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे उसके लिए कोई लड़की मिल जाएगी मैं उसका ब्याह कर दूंगी। अच्छा ये बात है। वैसे तुझे लड़की कैसी चाहिए? देखो, लड़की जैसी भी हो, बस संस्कारी होनी चाहिए, जो मेरा घर संभाल सके और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सके। हाँ क्यों नहीं, जल्दी ही मिल जाएगी हमारे अर्नव के लिए ऐसी कोई लड़की। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरी बहू के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। ऐसा कहकर सावित्री अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद कौशल्या अपने कमरे में आराम करने जा ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके घर के टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। जैसे ही कौशल्या टेलीफोन उठाती है, टेलीफोन के दूसरी तरफ पंडित जी कौशल्या से कहते हैं, अरे कौशल्या बहन, कैसी हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा तो पंडित जी देरी किस बात की है? जल्दी से मुझे खुशखबरी दे दीजिए। वैसे भी कई दिनों से कोई अच्छी खुशखबरी मिली नहीं है। अरे कौशल्या बहन, मैंने हमारे अर्नव के लिए एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की ढूंढी है। अगर तुम कल किसी काम में व्यस्त ना हो तो कल हम लड़की को देख आते हैं। अरे पंडित जी, आपने तो मेरे दिल खुश कर दिया ये कह के मैं कल किसी भी काम में व्यस्त नहीं हूँ। कल हम दोनों लड़की को देखकर आ जाते हैं। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद कौशल्या अगले दिन पंडित के साथ लड़की देखने उनके घर पहुंच जाती है। लड़की के माता पिता और कौशल्या आपस में बात करने लगते हैं। अरे बहन जी, आप तो कुछ भी नहीं ले रही हो। ये लो, ये खाओ, ये पकौड़े खुद करुणा ने अपने हाथों से बनाए हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी बेटी। अब आप इतनी तारीफ कर रही हो तो मुझे खाना तो पड़ेगा ही। और फिर ये करुणा ने जो बनाए हैं, लेकिन काफी देर हो गई, आपकी बेटी अभी तक नहीं आई है। अरे अपनी बेटी को बुलाओ, जरा हम भी तो देखें जिसकी इतनी तारीफ सुनी है वो दिखने में कैसी है। जी क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ अपनी बेटी को। करुणा, अरे ओ करुणा, जरा बाहर आओ, मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही करुणा हाथ में कॉफी लिए कौशल्या के पास आती है, कौशल्या उसे देखते ही कहती है, अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। करुणा आओ मेरे पास आकर बैठो, हम दोनों थोड़ी बातें कर लेते हैं। कौशल्या करुणा से बातें करने लगती है, लेकिन करुणा केवल गर्दन हिलाकर उसकी बातों का जवाब देती है। जिसके बाद कौशल्या गीता से कहती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी तो हर एक बात का जवाब गर्दन हिला कर देती है। कहीं आपकी बेटी गूंगी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, आज हमारी बेटी ने मौन व्रत रखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है। आप जब चाहे कॉल पर बात कर सकती हो। ये सुनने के बाद कौशल्या वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं कौशल्या करुणा से फोन पर बात करना भी शुरू कर देती है। जैसे ही अर्नव करुणा को शादी करके अपने घर में लेकर आता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी मुंह दिखाई के लिए उसे ढेर सारा इनाम देकर जाते हैं। लेकिन कौशल्या के गली मोहल्ले की कुछ औरतें करुणा को भगवान के भजन गाने के लिए कहती हैं, अरे जब से बहू आपने मायके से आई है तब से वो किसी से कोई बात नहीं कर रही, लेकिन मेरा तो इसकी आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। क्यों ना आज हम बहू के मुंह से एक भगवान का भजन ही सुन लें। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। चल बहू, कुछ भजन सुना दे। सबके कहने पर करुणा भगवान का भजन गाना शुरू करती है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन में शिव की महिमा के गुण गाए जा।
करुणा के गाने की आवाज सुनकर सभी को बहुत आनंद मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ कई सारी औरतें करुणा के मुंह की तरफ देखने लगती हैं। तभी कई औरतों में से एक लीलावती नाम की औरत कहती है, हे भगवान, ये क्या, ये तो अनर्थ हो गया है। अरे कौशल्या बहन, जरा देखो तो सही, तुम्हारी बहू की जुबान काली है, काली। अरे हाँ, देखो तो ये तो काली जुबान की है। हाय राम, कौशल्या तेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ये तुम सब कैसी बातें कर रही हो? अगर काली जुबान है भी तो क्या हो गया? जरूरी नहीं कि काली जुबान होना कोई पाप है। मेरी बहू संस्कारी भी है और अच्छी भी है, इसीलिए उसकी जुबान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। गांव की कई औरतें कौशल्या को उसकी बहू के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, लेकिन कौशल्या अपनी बहू के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन करुणा घर में बैठी हुई सब्जी काटते हुए अपनी सास कौशल्या से कहती है, माँ जी, कई दिन हो गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। काश आज बारिश हो जाए, बहुत मजा आ जाएगा। मैं तो बारिश के पानी में भीगूंगी। करुणा इतना कह ही रही होती है कि अचानक से मौसम बदलने लगता है और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। करुणा बारिश होते ही बारिश में नहाने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कौशल्या सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह जब अर्णव ड्यूटी के लिए निकल रहा होता है तो करुणा उसे लंच देते हुए कहती है, सुनिए जी, बाइक थोड़ा संभाल कर चलाइएगा, आजकल बहुत एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बाइक हमेशा ध्यान से ही चलाता हूँ। ऐसा कहकर अर्णव ड्यूटी के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और जैसे ही रात को अर्णव वापस घर लौटता है तो उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है, जिसे देखकर उसकी माँ कौशल्या उससे कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं माँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सुनते ही कौशल्या अचंभित रह जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ इस करुणा की बच्ची की वजह से हो रहा है। इसकी काली जुबान की वजह से आज मेरे बेटे को चोट भी लग गई। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। कौशल्या तुरंत करुणा के पास जाती है और कहती है, अरे काली जुबान की, जब देखो उल्टा सीधा अपने मुंह से निकालती है। अरे तेरी इसी जुबान के चलते आज मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। कल मुही, जब तुझे पता था कि तेरी जुबान काली है तो तुझे मेरे बेटे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी की अभी मेरे घर से निकल जा। कौशल्या करुणा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे से खींचते हुए हॉल तक ले आती है, जिसके बाद वो उसे वहां से बाहर निकालने वाली होती है। इतने में हॉल का झूमर टूटकर उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन इस दौरान करुणा समझदारी से काम लेते हुए अपनी सास कौशल्या की जान बचा लेती है, जिसे देखकर कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपनी बहू का ये बर्ताव देखकर कौशल्या को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगती है। अरे ये मैं क्या करने वाली थी? मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं लोगों के बहकावे में आकर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोचने लगी। मुझसे गलती हो गई। बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये सब तो होता रहता है और अब तो मुझे ये सब अच्छे से झेलने की आदत है। कोई नहीं, आप चिंता मत करो। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उस दिन के बाद से कौशल्या कभी भी अपनी बहू की काली जुबान से कोई ऐतराज नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ करुणा भी केवल अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालती, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती और ना ही बोलती।